सबसे पहले आप ये लिस्ट देखिए, ये लिस्ट सिर्फ हमारे गांव की है और ये लिस्ट लगातार लंबी बढ़ती जा रही है। अब इन लोगों के नाम राशन कार्ड से क्यों काटे जा रहे हैं, इन लोगों को खुद को पता नहीं है और ये लोग ई मित्र धारकों के पास जा रहे हैं और ई मित्र धारकों को भी पता नहीं है वो करे तो करे क्या। क्योंकि जो राशन कार्ड डिलीट हो गया उसका गेहूं तो बंद हुआ ही है, इसी के साथ उस राशन कार्ड में ना तो नया मेंबर जोड़ा जा सकता है, ना हटाया जा सकता है, ना कोई और काम किया जा सकता, उस राशन कार्ड को काम ही नहीं लिया जा सकता, एक तरह से वो बंद हो गया है। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। इसी के साथ बुरी चीज ये है कि किसी का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाता है चुपचाप और उसको पता भी नहीं है चलता। कम से कम एक एसएमएस तो भेजा जाना चाहिए, ये बताया जाना चाहिए कि इस वजह से आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काटा जा रहा है और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप इस कैटेगरी में नहीं हो, तो आप जिला रसद कार्यालय में आइए और एप्लीकेशन दीजिए और किसी तरीके से अगर आप जो हमने रीजन दिया वो सही नहीं है तो आप वापस खाद्य सुरक्षा योजना में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई रीजन नहीं, जब वो गेहूं लेने जाते हैं तब पता चलता है राशन डीलर के पास कि आपका नाम तो है ही नहीं, आपका नाम तो कट हो गया। इन दिनों रोजाना हमारे पास लोग आ रहे हैं और पता नहीं उन लोगों ने ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है जो सरकार ने देख लिया है और उनका राशन कार्ड डिलीट कर दिया है, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया है। लेकिन जहां से हम देख पा रहे हैं 2 टाइम की रोटी के लिए भी उन लोगों की हालत खराब है। इतने गरीब है, उनके पास अच्छे मकान नहीं है, टाइम पर मतलब बेरानी ज़मीन है 5-7 बीघा होगी तो उसमें अगर बारिश हुई तो कुछ हो जाता है, वो भी पूरे साल गेहूं मिल जाए इतना नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता ये किस वजह से उन लोगों के राशन कार्ड जो है वो डिलीट हुए हैं। कुछ लोग तो एकदम वर्जन है, पेंशन के सहारे उनका जीवन चल रहा है और उन लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काटा जा रहा है। यहाँ तक कि हम ई मित्र का काम करते हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि फिर से अगर कंटिन्यू करवाएं तो करवाएं कैसे। क्योंकि अगर हम नया खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरने भी जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि ये राशन कार्ड ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जबकि उनका राशन कार्ड डिलीट हो चुका है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से कहना चाहूंगा कि जो राशन कार्ड आप डिलीट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे राशन कार्ड ही गलत है, लेकिन कुछ लोग इसमें गलत डिलीट हो गए हैं। उन लोगों के पास गेहूं के लिए पैसे नहीं है, उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है। यहाँ पर हम बीकानेर की बात करें तो 7 हेक्टर का दायरा रखा गया है कि जिन लोगों के पास 7 हेक्टर से ज़्यादा जमीन है वो लोग खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं है। कई जगह पर 2 हेक्टर का भी रखा गया है, 3 हेक्टर का भी रखा गया है, तो वो अलग अलग जिलों के लिए उस पर हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। तो उस जमीन, उस दायरे से ज़्यादा अगर आपके पास जमीन है तो मान सकते हैं कि आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं है। उस दायरे से ज़मीन भी ज़्यादा नहीं है, आय भी ज़्यादा नहीं है और घर भी पक्का नहीं है, मतलब हालत ख़राब है उन लोगों की, फिर भी उनके राशन कार्ड डिलीट हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए कुछ करिए, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि अगर किसी का गलती से राशन कार्ड डिलीट हुआ है तो उसे फिर से खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए डीलर के पास या फिर एटलीस्ट मित्र धारकों के पास या फिर डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई ऑप्शन हो जिससे खाद्य सुरक्षा योजना उसकी फिर से कंटिन्यू की जा सके। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तहसील लेवल तक नहीं जा सकते, वो सिर्फ ई मित्र धारक के पास आते हैं और ई मित्र धारक के पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर वो सिर्फ राशन डीलर के पास जा सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि तहसील में कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट होता है, वो कुछ नहीं जानते। उन्हें गेहूं मिल रहा था, पेंशन मिल रही थी, उनका काम चल रहा था, लेकिन अभी उनका गेहूं बंद हो गया है तो हालत ख़राब हो रही है। रोज़ाना आते हैं मेरे पास, घंटों बैठे रहते हैं, हम इधर उधर कॉल करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हो सकता है आपके कमेंट से किसी की मदद हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। और विभाग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को ना हटाएं, कि अगर कुछ ऐसे लोगों के राशन कार्ड डिलीट हुए हैं तो उन्हें फिर से जोड़ा जा सके। तो आप करिए ऐसा कुछ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप बताइए आपके क्षेत्र में कितने राशन कार्ड डिलीट हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये चेक कैसे करना है उस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल में बताया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप अपनी पंचायत का, अपने गाँव का चेक कर सकते हैं कितने राशन कार्ड डिलीट हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनका राशन कार्ड डिलीट हुआ तो कब हुआ। वो जब राशन डीलर के पास गेहूँ लेने जा रहे हैं तब राशन डीलर बताता है कि आपका राशन कार्ड तो है ही नहीं। तो आप चेक करिए, क्या पता आपका राशन कार्ड भी डिलीट हो गया हो, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।